Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today's class we are going to study about depositional landforms of river यानी ऐसे लैंडफॉर्म जो कि रिवर के डिपोजिशनल वर्क द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। सो हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई होप एवरीवन विल बी ओके एंड योर स्टडीज आर ऑल्सो गोइंग वेरी वेल। तो अगर मैं बात करूं आज के क्लास के बारे में, सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। जिनको रिवीजन ना करने का मन हो उन्हें मैं बता दूं, वैसे तो देखो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पर जिनको ना मन हो होते हैं भाई कुछ लोग। ठीक है। तो उनके लिए मैं बता दूं, जब वीडियो पे टच करोगे तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली एक इंट्रो करके आएगा। इंट्रो नहीं, यहाँ पे बेसिकली लिखा होगा क्या, रिवीजन। ठीक है। सो व्हेन यू विल क्लिक हियर तो आपको क्या होगा, इस तरह के चैप्टर्स खुल के आएंगे। तो फ्रॉम चैप्टर यू कैन क्लिक ऑन व्हाट टॉपिक्स यू वांट टू स्टडी, तो वहां से तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आवर रिवीजन। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने ऐसे लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा था जो कि रिवर के इरोजनल वर्क द्वारा बनाया जाता है, यानी कह सकते हो इरोजन के द्वारा बनाया जाता है। और इरोजन किसके द्वारा किया जाता है? नदी के द्वारा किया जाता है। बेसिकली जो तुम्हारे इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या आता है, रिवर वैली, या कह सकते हो इसे वी शेप्ड वैली। क्या कह सकते हो इसे? वी शेप्ड वैली कह सकते हो। तो वी शेप्ड वैली जो है ये बेसिकली फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ वर्टिकल इरोजन। ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट वर्टिकल इरोजन जो है ये बेसिकली होता है क्या, तुम्हारा यंग स्टेज, जब नदी तुम्हारी यंग स्टेज में होती है या नदी के अपर कोर्स में। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा एक ये लैंड एरिया था, इधर से क्या थी, रिवर फ्लो कर रही थी। तो नाउ जब तुम्हारी रिवर फ्लो करती है तो एज टाइम पासेस तो ये वर्टिकल इरोजन करना स्टार्ट कर देती है। ये अपने रिवर के बेड को इरोड करते हुए करते करते क्या करती है, एक इस तरह का क्या करती है, कुछ लैंड फॉर्म बनाती है। क्या करती है? वी शेप का एक लैंड फॉर्म बनाती है। ठीक है। क्या करती है, एक इस तरह का तुम्हारा लैंड फॉर्म बनाती है। एंड इसी लैंड फॉर्म को क्या कहा जाता है, वी शेप्ड वैली कहा जाता है। एक मिनट। ठीक है। क्या करती है, एक वी शेप का लैंड फॉर्म बनाती है और इसे क्या कहा जाता है, वी शेप्ड वैली कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है क्या, सेकंड जो है वो आता है तुम्हारा बेसिकली वाटरफॉल। वाटरफॉल जैसा कि दो शब्द इसमें मिल रहे होंगे तुमको, पहला वाटर एंड सेकंड इज वाटरफॉल। तो वाटर जब तुम्हारा फॉल हो, गिरे कहाँ से, एक वर्टिकल क्लिप से या वर्टिकल कोई भी तुम्हारा एरिया हो वहां से, तो वो क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे ये क्या था, एक हार्ड रॉक बना हुआ था ये एरिया। इसके बाद ये जो एरिया था तुम्हारा ये फॉर्म था क्या, सॉफ्ट रॉक से। एंड वी ऑल नो दैट हार्ड रॉक जो होती है वो आसानी से इरोड नहीं होती है इन कंपैरिजन टू व्हाट, सॉफ्ट रॉक। एंड सॉफ्ट रॉक जो होती हैं वो हार्ड रॉक से जल्दी इरोड हो जाती हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, जब तुम्हारी रिवर जो है इस सरफेस के ऊपर से फ्लो करती है तो हार्ड रॉक पे तो जब ऊपर जाती है तो उसको उतना आसानी से इरोड नहीं कर पाती है, इरोजन बहुत धीरे चलता है। बट ये जब सॉफ्ट रॉक पे आती है तो सॉफ्ट रॉक क्या होती है, हार्ड रॉक से पहले इरोड हो जाती है। और ये इरोड करके क्या होती है, इरोड होते होते पूरी तरह से एरिया तुम्हारा क्या होता है, इरोड हो जाता है हार्ड रॉक से पहले। तो होता क्या है, यहाँ से जब इरोड हो जाता है तो वाटर जो है तुम्हारी बेसिकली यहाँ से नीचे की तरफ क्या होती है, गिरना शुरू करती है। क्योंकि हवा में तो भैया वाटर तैरेगी नहीं ना, ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ खींचेगी। तो यहाँ से वाटर क्या होता है, फॉल होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड योर वाटरफॉल। वैसे तो बहुत तरीके हैं कि क्या यहाँ पे हार्ड रॉक पाया जा रहा है, नीचे सॉफ्ट रॉक होता है, पर एक तरीका ये है, एक तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर तीसरा जो हमने पढ़ा था वो था बेसिकली क्या, पॉट होल्स के बारे में। किसके बारे में, पॉट होल्स के बारे में। पॉट होल्स जो हैं, जो आपने लोगों ने सड़क पे जो गड्ढे देखे होंगे, सड़क पे जो गड्ढे बने होते हैं, ये कुछ उसी तरीके के पॉट होल्स भी दिखते हैं। बट ये क्या होते हैं, ये गाड़ियों द्वारा नहीं, बल्कि क्या होता है, दिस इज वॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ रिवर। सो इसमें होता क्या है कि मान लो तुम्हारी एक रिवर फ्लो कर रही हो। समटाइम यू हैव सीन इन वेरी, कई कई मूवीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब रिवर फ्लो करती है तो क्या करती है, समटाइम ये एक स्वर्लिंग करंट क्रिएट करती है, यानी गुल गुल वहीं घूमने लगता है पानी। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, एडिज कहा जाता है, एडिज करंट कहा जाता है। अब ये जब घूमने लगती है, इसको हमें इस रिवर के साइड व्यू समझने का प्रयास करते था। तुम्हारा टॉप व्यू, टॉप मतलब ये, साइड व्यू मतलब ये। ठीक है। तो आप साइड व्यू से समझोगे तो क्या होता है, ये मान लो पानी इसका यहाँ तक था, पानी जब घूमने लगता है
तो जब इस पानी में कुछ रॉक वॉक बहती हैं, सेडिमेंट बहते रहते हैं, जब इस पानी के अंदर आ जाते हैं तो ये तुम्हारी रॉक इसके आते आते क्या करती है, इस रिवर के बेड को इरोड करते हैं, यहाँ कई क्या करती हैं, गड्ढे क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज व्हाट हाउ योर पॉटहोल्स आर फॉर्म, ये एक तरह के लैंड फॉर्म बनाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पॉटहोल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है तुम्हारा चौथा जो आता है, रिवर टेरेसेज आता है, या कह सकते हो तुम्हारा बेसिकली स्ट्रक्चरल बेंचेज। रिवर टेरेसेज पहले तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जैसे यहाँ से नदी फ्लो कर रही हो, ये तुम्हारा एक तरफ हो गया, ठीक है, यानी जैसे सीढ़ी देखा होगा ना, तो ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है रिवर के दोनों तरफ, ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं, रिवर टेरेसेज कहलाते हैं। ये भी फॉर्म क्यों होते हैं, दिस इज व्हाट फॉर्म बिकॉज ऑफ बेसिकली रेजुवनेशन ऑफ रिवर। रेजुवनेशन क्या होता है कि रिवर बेसिकली जैसे मान लो तुम्हारा अगर मैच्योर स्टेज में से गुजर रही होती है, तो रेजुवनेशन के कारण क्या होता है, वो क्या होती है, फिर से अपनी यंग स्टेज में चली जाती है। एंड वी ऑल नो दैट मैच्योर स्टेज में क्या होता है, वर्टिकल इरोजन जो होता है, यानी इस तरह का जो इरोजन होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, एंड साइडवेज इरोजन यानी लेटरल इरोजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यंग स्टेज में जैसे मान लो वैली पहले तो गहरी हुई होगी, वहाँ की वैली वैली जो भी क्रिएट हुई होगी, फिर जब मैच्योर में पहुंची होगी तो क्या होती है, वो साइडवेज अब क्या होती है, फैलना शुरू कर देती है। फिर क्या हुआ, रिवर का वहाँ रेजुवनेशन हो गया। अब जब रेजुवनेशन हो गया तो क्या हुई, वो यंग स्टेज में फिर पहुंच गई, यानी अभी पहले ऐसे थी फिर फैली। और जब फिर क्या हुआ उसका, जब यंग स्टेज में पहुंची तो फिर क्या हुआ, ये यहाँ से क्या हुई, अब वर्टिकल इरोजन यहाँ और गहरा होना स्टार्ट हुई, फिर गहरा हुई, फिर धीरे धीरे मैच्योर पहुंची, फिर अब वो ऐसे होने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, फिर वो कभी रेजुवनेशन हुआ, मतलब कई बार जब रिपीट होता है तब ऐसा फॉर्म होता है। होते होते क्या होता है, तुम्हारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, एंड इसे क्या कहा जाता है, तुम्हारा रिवर टेरेसेस कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है क्या तुम्हारा चौथा या पांचवा जो आता है वो आता है क्या, मिएंडर्स आता है, रिवर मिएंडर्स आता है। ठीक है, ये क्या होता है, वैसे देखो कुछ बुक के अंदर तुम पाओगे कि मिएंडर्स के बारे में जो है इसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के अंदर रखा होगा, कुछ बुक में पाओगे क्या कि ये जो तो होगा तुम्हारा इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर रखा होगा। रीजन ये है क्योंकि मिएंडर्स जो है ये डिपोजिशन के द्वारा बनाया जाता है, इरोजन के दोनों के प्लस दोनों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, दोनों के वर्क के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं डिपोजिशन के अंदर दे रखा हो, कहीं कहीं इरोजन के अंदर दे रखा हो, उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा है, क्यों उसने ऐसा दे रखा, बस इतना समझ के रखो कैसे ये फॉर्म होता है, किसके द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मान लो मिएंडर्स क्या होते हैं, ये बेंड लाइक क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा जब तुम्हें स्ट्रक्चर बनता है ये तुम्हारा मिएंडर्स कहलाता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो पहले एक रिवर फ्लो कर रही थी, इसमें कहीं मान लो थोड़ा सा कहीं भी पहले रिवर बेंड होती है धीरे से, ठीक है, किसी भी रीजन द्वारा बेंड होती है। अब जब बेंड होती है तो क्या होता है कि जैसे मान लो वाटर जब यहाँ से फ्लो होगा, वाटर क्या होता है, पहले यहाँ के टकराता है, यहाँ जब टकराएगा पानी तो क्या होगा, इधर इरोजन करता है, और इधर क्या होता है तुम्हारा डिपोजिशन करने लगता है, क्योंकि यहाँ टकराता है तो क्या होगा, इधर ये इरोड करेगी, इधर नहीं टकराती तो यहाँ क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि नदी की रफ्तार ऐसे फ्लो करती है, रिवर टकराई फिर इधर टकराई फिर ऐसे। ठीक है, तो जिधर टकराती है पानी, ये तो कॉमन बात है कि कोई चीज अगर होगा, जैसे मान लो ऐसे पहले कोई चीज बेंड होगा, क्या होगा, रिवर पहले यहाँ आएगी ऐसे टकराएगी, फिर इधर ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। ठीक है, तो वही इसमें भी होता है, पहले रिवर यहाँ तक टकराएगी फिर ऐसे होता है। तो इधर टकराती वहां तुम्हारा इरोजन करती है, जिधर ये नहीं टकराती है उसके अपोजिट साइड डिपोजिशन करती है। डिपोजिशन करते करते यहाँ भी एक टाइप का लैंडफॉर्म बनाती है, जिसे पॉइंट बार्स कहा जाता है। ठीक है, ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म के अंदर वैसे तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, मैं यही समझा देता हूँ तुमको, इट पॉइंट बार्स का कहलाता है। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करते करते इसकी और क्या होती है, एक बढ़ती जाती है, एंड दिस इज हाउ व्हाट योर मिएंडर्स आर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आता है क्या तुम्हारा ऑक्सबोले। तो ऑक्सबोले क्या होता है, जैसे मिएंडर्स तुम्हारा हो गया, ठीक है, अब क्या होता है, पहले तो नदी तुम्हारी ऐसे फ्लो कर रही होती है ना, तो जब ये बेंड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, डिपोजिशन यहाँ होता है, इरोजन होता है, कई बार क्या होता है, ये इतनी फैल जाती है कि नदी जो होती है वो अपने पुराने कोर्स पे क्या रहती है, फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, वो बहने लगती है। अब नदी क्या होगी, इधर बहने लगी तो ये क्या करेगी, इतना जो तुम्हारा एरिया होगा इसको छोड़ दी, पानी तो अब तुम्हारा इधर बहने लगा, तब धीरे धीरे क्या होता है, ये रास्ता बंद हो जाता है, एंड ये क्या होता है, तुम्हारा एक यू शेप्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, एंड दिस इज वॉट कॉल्ड योर ऑक्सबोल लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, सिर्फ पानी रहता है, कई बार क्या होता है पूरी तरह से सूख जाते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या लास्ट में जो तुम्हारा आता है वो आता है पेन प्लेन्स। पेन प्लेन्स क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी रिवर के एंड प्रोडक्ट कहा जाता है। वैसे इसको भी अलग अलग बुक में कहीं डिपोजिशन कहीं इरोजन के अंदर दे रखा है, पर उसमें फिर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये माउंटेन है,
तो जब माउंटेन पूरी तरह से क्रिएट होके क्या होता है, फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। दिस इज व्हाट कॉल्ड योर पेन प्लेन्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है तुम्हारा, पेन प्लेन्स कहला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पिछले क्लास का लेखा जोखा जो हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं आज के क्लास के बारे में, जो है तुम्हारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म विच इज मेड बाय व्हाट, रिवर। ठीक है, तो लैंडफॉर्म क्या होता है, दीज आर क्रिएटेड व्हेन वाटर जो होता है या अदर एजेंट, यहाँ बेसिकली हम रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वाटर आएगा, वैसे अदर एजेंट का मतलब जैसे एयर हो गया, ठीक है, या ग्लेशियर हो गया। तो जब ये वाटर जो है अपनी या अदर जो एजेंट्स होते हैं ये एनर्जी लूज करते हैं और सेडिमेंट को क्या करते हैं, डिपोजिट करना शुरू कर देते हैं। एनर्जी कैसे लूज करते हैं, तो इसको आओ हम लोग रिवर के स्टेज के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एज यू ऑल नो दैट रिवर की 3 स्टेज होती है। यहाँ तक तो अब अभी तक तो मुझे लग रहा है तुम सबको रिवर के स्टेज के बारे में बढ़िया समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे ना तब तक तुम्हें इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म उतनी बढ़िया समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, एज यू ऑल नो दैट कि रिवर की 3 स्टेज होती हैं, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड व्हाट, ओल्ड स्टेज। यंग स्टेज में क्या होता है, रिवर की स्लोप जो होती है वो स्टीप होती है, मैच्योर में मॉडरेट होती है, ओल्ड में क्या होती है, जेंटल होती है। जब इसका यंग स्टेज होता है तो स्लोप जो होता है इसका बहुत स्टीप होता है, बिकॉज ऑफ दैट रिवर की जो होती है पावर, पावर क्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ पावर क्या करती है, इरोजन करती है, वहां पर बड़े बड़े पत्थर जो होती है उठा के ले आती है। जब मॉडरेट परिस्थिति क्या होती है, इसकी पावर घट जाती है। इसको इस तरीके पावर वाले टर्म को हम कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो एक पहलवान है, ये इसने क्या किया, ट्रक उठा लिया। अब मैंने भी क्या किया, इसके फोटो को देखा, सोचा चलो भाई हम भी क्या करते हैं, अपना चल के ट्रक उठाते हैं। तो क्या होगा, मैं उस ट्रक को नहीं उठा पाऊंगा। क्यों नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना इसकी जैसी डाइटिंग होगी, ना इसकी जैसे पावर होगी, ना बॉडी होगी। लेकिन फिर भी क्या किया हमने, ठान लिया क्या कि अब मैं जो हूँ अपने से इसको उठा के रहूंगा। तो मुझे क्या करना होगा भाई, इसकी तरह डाइटिंग करनी होगी, ठीक है, इसकी तरह एक्सरसाइज खाना पड़ेगा, इसकी तरह एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कई सालों तक मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कहीं चांस बनेगा कि मैं भी ट्रक उठा पाऊँ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम इंसानों को पावर और पाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रोटीन लेने पड़ते हैं, अलग अलग क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है, एक्सरसाइज वगैरह करने पड़ती हैं। ठीक है, अपना एक डेली रूटीन मेंटेन करके चलना पड़ता है। वैसे रिवर को जब पावर चाहिए रहता है, रिवर की बेसिकली जो पावर है वो कहाँ से मिलती है, उसकी शक्ति है उसे मिलती है उसके स्लोप से। यानी इतना स्टीपर स्लोप होगा उसकी पावर जो होगी उतनी स्टीपर होगी और उतनी तेजी से क्या करेगी, इरोजन करेगी ना। ठीक है, तो आप पावर समझ गए। तो वो ये होता है कि स्टीप स्लोप होगी तो क्या पावर ज्यादा होगी, पावर क्या होगी तो इरोजन बहुत जल्दी करेगी, इरोजन करेगी प्लस क्या होगा, यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हो गए आसानी से उठा लेगी। जैसे पहलवान जो था पावर बहुत ज्यादा था, क्या वो ट्रक तो उठा लिया। अब जब ये मॉडरेट स्लोप आएगी तो पावर घटेगी, जैसे हमारी जैसे पावर हो जाएगी। तो अब ऐसा तो नहीं होगा मैं कि भाई 40 किलो या 50 किलो नहीं उठा पाऊँ, कुछ वजन उठा पाऊंगा। तो मैच्योर स्टेज में क्या होता है, थोड़ी मोड़ी इरोजन क्या होती है, जो छोटे मोटे वेट होते हैं तो वो बहा के ले जाती है, पर ऐसे वेट जो नहीं उठा पाती वो क्या करती है, डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ व्हाट बेसिकली आपकी डिपोजिशनल क्या करती हैं, लैंडफॉर्म बनती है कि जब नदी जैसे जैसे अपनी पावर यूज करती है तो उसके अंदर जितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो नहीं उठा पाती वो डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है और अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती है। ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म में बेसिकली जैसे तुम्हारे बेसिकली 4 तरह के लैंडफॉर्म हम पढ़ेंगे। पहला एलुवियल फैंस एंड कोन, सेकंड फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स को जो है सविंदर सिंह सर की बुक में जो है अलग से नहीं दे रखा है, इसको नेचुरल लेवेज के अंदर ही समझा रखा है, पर कई बुक में मैंने देखा है कि इसको फ्लड प्लेन्स को अलग से दे रखा, तो मैंने सोचा कि इसको मैं भी अलग से पढ़ा देता हूँ। फिर तीसरा हम लोग नेचुरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, डेल्टा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल फेंस एंड कोन्स के बारे में। एलुवियल फेंस एंड कोन्स आर व्हाट, लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट दैट आर कैरिड बाय स्ट्रीम्स और रिवर। कॉमन सी बात है, अगर ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है तो क्या होगा, सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन के कारण बनेंगे। पर ये बनते कैसे हैं, कहाँ बनते, ये हम समझने वाली बात है। ये जो है जैसे मान लो तुम्हारी क्या थी, डिफरेंट माउंटेन है और इधर से क्या है, एक रिवर फ्लो कर रही है। तो जब ये इसके बेस पे पहुंचते हैं, माउंटेन के बेस यानी जहां माउंटेन खत्म हो रहा हो, जब इसके बेस पे पहुंचते हैं, एंड वी ऑल नो जहां माउंटेन खत्म हो, जाहिर सी बात है स्टीप में उसके स्लोप में जो होता है वो एकदम से चेंज आता है। यानी स्टीप स्लोप जो होती है अचानक से क्या होती है, हल्की सी जेंटलर स्लोप हो जाती है। जब जेंटलर स्लोप होगी, अभी मैंने बताया क्या होगा कि रिवर जो होगी वो बेसिकली क्या करेगी, इरोजन करना, डिपोजिशन करना स्टार्ट कर रही। तो क्या करती है, इसके अपने फुट हिल्स पे क्या करती है, डिपोजिशन करके एक तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एलुवियल फैंस एंड कोन्स। इनके बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है बेसिकली इनके स्लोप का और इनमें जो मटेरियल्स पाया जाता है उनके साइज का। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे।
तो इन्हें फिर सवाल आता है कि सर इन्हें एलुवियल फैंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज एज यू कैन सी दिस जो आपका पंखा यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इसका तुम ये शेप देखो प्लस तुम इसका ये शेप देखो, इसमें क्या करोगे तुम एक सिमिलरिटी पाओगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट कॉल्ड एलुवियल फैंस। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया दे टाइपिकली फॉर्म एट द बेस ऑफ हिल्स और माउंटेन वेयर द स्लोप सडनली बिकम जेंटलर कॉजिंग द वाटर टू स्लो डाउन एंड ड्रॉप द सेडिमेंट इट कैरीज। ठीक, हाउ डू दे फॉर्म ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका, तो फिर हम दोबारा रिपीट करने नहीं जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके समझ लेना। ठीक है, अब हम समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस का। तो जैसे मैंने बताया इनके बीच में मेनली दो डिफरेंस होता है, पहला स्लोप का। तो एलुवियल फैंस जो होते हैं इनके अंदर जो स्लोप पाए जाते हैं वो बहुत जेंटलर पाए जाते हैं, एंड ये क्या होते हैं, ये मोर स्प्रेड आउट होते हैं फैन लाइक शेप। देयर सरफेस इज व्हाट रिलेटिवली फ्लैट कंपेयर टू कोन्स। इनके जो स्लोप होते हैं ना वो जनरली एवरेज स्लोप कह सकते हैं 1 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। और वहीं तुम्हारे एलुवियल कोन्स जो होते हैं, कोन्स का मतलब आपने देखा होगा स्लोप ना, तो कोन्स के शेप में बनते हैं। दे हैव व्हाट स्टीपर स्लोप, जाहिर सी बात है कोन के फैन से होगा फ्लैट होगा, कोन्स जो होगा थोड़ा सा स्टीपर स्लोप होगा, एंड ये मोर पॉइंटेड होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। दे टेंड टू बी फॉर्म्ड बाय व्हाट लार्जर एंड हैवियर मटेरियल्स। ठीक है, देयर एवरेज स्लोप जो होता है इज अराउंड व्हाट 15 डिग्री। एलुवियल फैंस जो होते हैं जैसे मैंने बताया कि जो मटेरियल होते हैं उनका भी डिफरेंस होता है। इनमें क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं वो मिक्स ऑफ फाइन एंड कोर्स मटेरियल होते हैं, यानी छोटे मटेरियल से बनते हैं बेसिकली। इनके जो साइज होते हैं सेडिमेंट के, इट डिक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ द फैन टुवर्ड्स आउटवर्ड। और वहीं तुम्हारे जो एलुवियल कैंस होते हैं दीज आर व्हाट यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कोर्सर मटेरियल लाइक लार्जर रॉक्स बने होते हैं एंड ग्रेवल विच पाइल अप और मोर स्टीपली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम इंडिया की बात करोगे तो एलुवियल फैंस एंड कोन जो है इट कैन बी सीन वेयर एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयज स्पेशली इन एरियाज लाइक द शिवालिक रेंज। दीज आर व्हाट मेड अप ऑफ ग्रेवल पेबल्स एंड कोर्स एंड अदर थिंग। ठीक है, इसके बाद जब तुम्हारे सेवरल जो मल्टीपल फैंस जब मर्ज हो जाते हैं एक लार्जर हो जाते हैं बड़े, तो क्या करते हैं वो एक पीडमेंट एलुवियल प्लेन्स कहलाते हैं। मतलब कई फैंस मिल मिल के एक साथ मर्ज होके वो एक लैंडफॉर्म अलग क्रिएट करते हैं, and वो क्या कहलाता है तुम्हारा पीडमेंट एलुवियल प्लेन कहलाता है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा एलुवियल फैंस एंड कोन्स कवर होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्लड प्लेन्स। सो फ्लड प्लेन्स जो है इसको हम इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा एक रिवर था, तो क्या था, पानी इधर फ्लो कर रहा था ना। जब फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जानते हैं पानी क्या होता है, फैलने लगता है चारों तरफ, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाता है। क्या हुआ, ये इसके साइड का एरिया हो गया मान लो। अब पानी जो होगा जब फ्लड सिचुएशन क्रिएट होगी क्या होगा, इसके ऊपर आके डिपोजिट होना शुरू, पानी यहाँ तक फैलने लगा। अब क्या होगा, जब पानी इसके ऊपर आएगा तो क्या करती है अपने साइड कुछ सेडिमेंट्स भी इस इधर से बहा के लाती है, और ये क्या करती है इस एरिया में डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और जब फ्लड प्लेन चला जाता है तो क्या होता है डिपोजिट सेडिमेंट यहीं रह जाते हैं, एंड ये क्या करती है तुम्हारा जो लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, इन्हें फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। अब तुम्हारे फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, एंड दिस इज अ रीजन। तुम हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि जो तुम्हारे जितने भी बेसिकली सिविलाइजेशन फॉर्म हो रहे होंगे, इंदस हो गया, मेसोपोटामियन हो गया, ये सब जो होंगे बेसिकली एक रिवर के किनारे पाए जा रहे होंगे। बिकॉज वो क्या होते हैं फ्लड प्लेन्स वहाँ क्रिएट होते हैं, हर साल मिट्टी जो होती है वहाँ बार बार जब फ्लड आता है चेंज होती रहती है, तो क्या होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं। एंड फर्टाइल लैंड हो गई मतलब वहाँ खेती आसानी से होगा, अनाज उगाए जा रहे होंगे। ठीक है, वो सब एस्ट्री वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फ्लड प्लेन्स। ठीक है, फिर आता है क्या, नेचुरल लेविज। नेचुरल लेविज मतलब बंधा, सुना होगा ना, बंधा देखा होगा, वो तुम्हारा लेविज होता है। बट ये क्या होता है कई बार आपने आर्टिफिशियल होता है, तुम्हारा नेचुरल लेविज होता है। नेचुरल लेविज कैसे क्रिएट होता है, तो ये क्या होता है जब तुम्हारी फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, कई बार क्या होता है वाटर जो है यहाँ पे इसके यहाँ किनारे क्या होती है सेडिमेंट क्या होती है डिपोजिट करना शुरू कर देती है। एंड जब धीरे धीरे टाइम पास होता है क्या है सेडिमेंट पाइलअप होते 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 क्या करती है तुम्हारी एक बंधा टाइप का क्रिएट करती है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज। और तुम यहाँ से, तो यही क्या कहलाती है तुम्हारी नेचुरल लेविज कहलाती है। ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल लेविज और व्हाट नैरो रीजेज ऑफ लैंड दैट फॉर्म अलोंग दी banks of river. They are created by what deposition of sediment when a river overflow its bank during flood. These levies act like natural barrier lifting how far the river water can spread laterally across the flood plain. Natural levies are what usually not very tall. इनकी जो average height होती है it is around 10 meter. ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो रनिंग पैरेलल टू द रिवर। द रीजेस जो होती हैं जेंटली स्लोप अवे करती हैं फ्रॉम द रिवर
ग्रेजुअली व्हाट ब्लेंडिंग इनटू सराउंडिंग फ्लड प्लेन। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है तुम्हारी बुक के अंदर दे रखी है, वहाँ आसानी से समझा रखा है। नहीं समझ में आएगा पढ़ लेना वहाँ से, नहीं समझ में आएगा तो इधर से पूछ लेना मेरे को। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट लैंड फॉर्म जो है डेल्टा। तो डेल्टा जो है कैसे फॉर्म होता है, जैसे जब ये बेसिकली रिवर की जो माउथ होती है ना, वहां पे क्रिएट होता है। रिवर के माउथ मतलब जहाँ पे जो रिवर है वो तुम्हारी क्या होती है, किसी सी या लेक्स में बेसिकली आके मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड, या रिवर का जो एंड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवर का माउथ। ठीक है, तो रिवर के माउथ पे क्या करती है, एक तरह का लैंड फॉर्म क्रिएट करती है। होता क्या है कि सेडिमेंट जो अब रिवर के माउथ बेसिकली जहाँ एंड होता है वो तुम्हारा स्लोप जो होता है बहुत जेंटलर हो जाता है, यानी रिवर का स्लोप स्पीड जो होती है, स्लोप जेंटलर होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा घट जाती है। घट जाती है क्या होती है, वो सेडिमेंट बीच में इकट्ठा शुरू होना कर देते हैं, कहीं किनारे होते हैं। तो इस तरह के तुम्हारे जो लैंडफॉर्म होते हैं, दीज आर व्हाट कॉल्ड डेल्टा, यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज। ये ठीक है, ये डेल्टा होते हैं ना तुम्हारे बेसिकली कुछ हद तक ट्राइंगल शेप पे होते हैं, एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं होते बट कुछ हद तक तुम्हारा ट्राइंगल शेप के होते हैं। ठीक है, तो आइए उनको स्लाइड के जरिए देख लेते हैं। तो डेल्टा क्या है, दीज आर लैंडफॉर्म दैट फॉर्म्स एट व्हाट माउथ ऑफ द रिवर वेयर, एक मिनट में सब कलर चेंज कर लूँ then it will look very much better. So where the river deposit sediment and split into multiple branches before emptying into a larger body of water such as what ocean, sea or lake. जो टर्म डेल्टा है इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। इसके द्वारा बनाया था, हेरोडोटस के बारे में बताया गया था। इसके बारे में तुम लोग बेसिकली जियोग्राफिकल थॉट जब पढ़ोगे या पढ़ रखा होगा तो उसके अंदर पढ़ोगे। ऑलराइट, तो क्या है, हेरोडोटस द्वारा दिया गया था टू डिस्क्राइब व्हाट द ट्रायंगुलर शेप ऑफ द लैंड एट द माउथ ऑफ नाइल रिवर। तो उसने नाइल रिवर पे कुछ ट्रायंगल शेप ऑफ लैंड देखे थे, बीच में फॉर्म हुए थे, तो इसे उसने बेसिकली डेल्टा कहा था। क्यों डेल्टा कहा था, जो बिकॉज इट्स रिसेंबल द लेटर डेल्टा। व्हाट डेल्टा आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, इसे ग्रीक एक लेटर होता है डेल्टा, इसको मैथ के अंदर ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसे डेल्टा कहा जाता है, बिकॉज इट लुक लाइक व्हाट सम टाइप ऑफ ट्राइंगल शेप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक, एग्जैक्ट ट्राइंगल ढूंढने जाओगे तो भाई ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, अब दे रखा है तो इसमें सर ट्राइंगल मुझे नहीं मिल रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इतना मान लो। अब भाई इसने कह रखा है तो कह रखा है, ट्राइंगल शेप बन रहा है तो मान लो, ज्यादा उस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेल्टा व्हाट इट कैन वेरी इन साइज फ्रॉम जस्ट अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर टू व्हाट थाउजेंड, लाइक द गंगा डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। लाइक यू सी दिस फॉर्म यूज किया है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ऐसे क्या कंडीशन है कि डेल्टा वहां पे फॉर्म होता है, क्या कंडीशन चाहिए रहता है डेल्टा फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले आता है क्या, सैलो वाटर। सैलो वाटर मतलब द सी और लेक वेयर द रिवर एंटर मस्ट बी सैलो टू अलाउ सेडिमेंट टू व्हाट सेटल एंड बिल्ड अप द डेल्टा। सेकेंड आता है क्या, लॉन्ग रिवर, यानी रिवर की जो कोर्स होनी चाहिए वो लॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज लॉन्ग रिवर होगी तो क्या करेगी, वो मोर सेडिमेंट कैरी करेगा कर पाएगी, विच आर व्हाट एसेंशियल फॉर डेल्टा फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अंदर भी देख लो, जो डेल्टा है चाहे तब तुम देखोगे कि जो लंबी लंबी नदियां कोर्सेज होती हैं, जैसे गंगा नदी, उसके किनारे तुम डेल्टा पाओगे। लेकिन जब तुम वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की तरफ जाओगे तो वहाँ जो छोटी नदियों के कोर्सेज देखोगे, तो जब वो समुद्र में मिल रही तो वहाँ तुमको डेल्टा फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्या होता है, एक अलग टाइप का लैंड फॉर्म बनता है, उसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, ज्यादातर डेल्टा जो होती है उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, पहला सैलो वाटर होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, लॉन्ग रिवर, मतलब उसका कोर्स जो है लॉन्ग होना चाहिए। फिर थर्ड आता है क्या, मीडियम साइज सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट का साइज होना चाहिए ना, वो मीडियम साइज होना चाहिए। यानी अगर बहुत फाइन सेडिमेंट होगा तो क्या होगा, वो सस्पेंडेड, वो पूरी तरह से फ्रीज में रहेंगी और क्या होंगी, वो समुद्र में जाके मिल जाएंगी। और वही तुम्हारा सेडिमेंट का साइज होगा बहुत ही कोर्सल होगा तो क्या होगी, दैट विल सेटल, या कोर्सल या मिड मीडियम साइज होंगे तो क्या होंगे, वो सेटल होंगे टू क्विकली टू फॉर्म अ डेल्टा। देन कम्स व्हाट, योर कॉल्म वाटर, यानी जहां पे वो मिल रही हो नदी, वहां की जो समुद्र हो या लेक हो, वो क्या हो, बहुत ही काम होनी चाहिए। क्या हो, उससे विथ लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम व्हाट स्ट्रॉन्ग वेव्स और करंट, क्योंकि अगर जो वहां नदी या समुद्र जो होगी वो शांत नहीं होगी तो जैसे तुम्हारा सेडिमेंट वहां होगा, जमेगा, उस जमने नहीं देगी, वो क्या करेगी, जैसे जमेगा उसको बहा के ले जाएगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वाटर जो है काल्म होना चाहिए। फिर आता है क्या, स्टेबल कोस्ट लाइन। जो कोस्ट लाइन होना चाहिए सी का, वो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी तो सी लेवल चेंज होगा,
सी लेवल चेंज होगा तो क्या वहाँ का बेस लेवल ऑफ इरोजन चेंज होगा, देन अगेन बेस लेवल इरोजन चेंज होगा तो क्या वो इरोजन और गहराई करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, स्टेबल जो कोस्ट लाइन होना चाहिए वो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि डेल्टा फॉर्म कैसे होता है। वैसे मैंने बता दिया था, फिर एक बार और हम समझ लेते हैं। तो होता क्या है, एज रिवर अप्रोचेज द सी इट लूजेज एनर्जी कॉजिंग इट टू डिपोजिट द सेडिमेंट इट हैज बीन कैरिंग। दिस हैपेंड एट व्हाट, रिवर माउथ अलोंग इट्स साइड एंड इन द रिवर बेड, यानी रिवर के माउथ पे, उसके साइड्स पे, रिवर बेड में भी। तो होता क्या है, द डिपोजिटेड सेडिमेंट ग्रेजुअली बिल्ड अप इनटू अ फैन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट स्लोप टुवर्ड द सी। ओवर टाइम दीज फैंस ग्रो एंड मर्ज फॉर्मिंग अ डेल्टा। यानी देखो, डिपोजिशन का अर्थ तुम्हारा दो तरह के ट्राइंगल शेप के लैंड फॉर्म बनते हैं। एक होता है तुम्हारा एलुवियल फैंस और एक होता है तुम्हारा डेल्टा। एलुवियल फैंस जो होते हैं वो तुम्हारे माउंटेन के क्या होते हैं, बेस पे होते हैं, फॉर्म होते हैं। और तुम्हारे डेल्टा होते हैं जो तुम्हारी रिवर जहाँ खत्म होता है, यानी माउंटेन का बेस मतलब ये बेसिकली जहाँ से रिवर ज़्यादातर स्टार्ट हो रहा होगा। और जो तुम्हारा डेल्टा होता है ये तुम्हारे रिवर के एकदम आखिरी में माउथ पे क्रिएट होता है। ठीक, तो the deposit sediment what can block the main river channel causing the river to what split into several smaller channel causing which is called distributaries। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होता है क्या ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है वो क्या होता है कि एक रिवर मान लो फ्लो कर रही हो, उसमें कई रिवर के आके मिल रही हो, ये क्या कहलाती है, तुम्हारी रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। अब यही रिवर क्या हो आगे जाके अलग अलग पार्ट में क्या हो डिवाइड हो जाए, तो ये क्या कहलाती है, तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती है। तो ये होता है तुम्हारा डिफरेंस। तो क्या होती है, दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज स्प्रेड अक्रॉस द डेल्टा गिविंग इट व्हाट अ ब्रेडेड अपीयरेंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा के स्ट्रक्चर की। तो डेल्टाज है व्हाट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट। सबसे पहले तुम्हारा जो ऊपर का उसका स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है तुम्हारा टॉप सीड बेड्स। उसके मीडियम वाला जो होता है तुम्हारा कहलाता है फोर सेड बेड्स, एंड जो नीचे वाला होता है वो कहलाता है क्या तुम्हारा बॉटम सेड बेड्स। ठीक है, अपर मोस्ट क्या होता है, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना यहाँ से, बस इतना जान के रखो क्या कि ये तीन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ऊपर का टॉप सेट, मीडियम का फोर सेट एंड व्हाट बॉटम का क्या कहलाता है, नीचे का बॉटम सेट बेड्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डेल्टा के ग्रोथ के बारे में। डेल्टा ग्रोथ कैसे करता है, तो डेल्टा ग्रो आउटवर्ड इनटू द सी, बट उसका जो रेट एंड शेप होता है उसके ग्रोथ का, इट डिपेंड ऑन व्हाट सेवरल फैक्टर्स। पहला क्या है, रिवर वेलोसिटी, यानी रिवर विथ स्लोअर फ्लो डिपोजिट मोर सेडिमेंट एट रिवर माउथ लीडिंग टू स्लोअर बट वाइडर डेल्टा ग्रोथ। फास्टर रिवर कैरी सेडिमेंट फर्दर इनटू सी फॉर्मिंग नैरोअर एंड लॉन्गर डेल्टा। यानी अगर रिवर की वेलोसिटी बहुत स्लो होगी तो डेल्टा वहां भी फॉर्म होगा, और थोड़ी सी फास्टर होगी तो डेल्टा वहां भी फॉर्म होगा सी के पास। बस होगा क्या कि रिवर की अगर वेलोसिटी बहुत स्लो होगी तो क्या होगी, वो चौड़े में वाइडर डेल्टा ग्रोथ होगी, इस तरीके का ग्रोथ होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी सेडिमेंट बेसिकली उसकी रफ्तार जो होगी तेजी से होगी तो क्या होगी, वो क्या होगी लॉन्गर नैरोवर डेल्टा फॉर्म करेगी। ऑलराइट, फिर क्या आता है तुम्हारा वेव्स एंड करंट। तो वही चीज फिर आगे किया कि स्ट्रॉन्ग सी वेव्स एंड ओशियन करंट कैन इरोड द डेल्टा स्लोइंग इट्स ग्रोथ। कन्वर्सली कॉर्मल वाटर अलाउ फॉर फास्टर डेल्टा फॉर्मेशन, यानी जहां तुम्हारी सी वेव्स एंड ओशियन करेंट्स क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग काम नहीं होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वहां क्या होगा, वो डेल्टा क्या होगी बनेगी थोड़ा सा, फिर आगे क्या करेगी इरोड करके ले जाएगी, ग्रोथ क्या होगा उसका स्लोअर रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर वाटर जो है कम होगी तो डेल्टा फॉर्मेशन जो क्या होगा वो बहुत ही फास्टर होगा। ठीक है, फिर क्या आता है सेडिमेंट सप्लाई। तो ये क्या होता है, द मोर सेडिमेंट अ रिवर कैरीज द मोर रैपिडली द डेल्टा विल ग्रो। तो जाहिर सी बात है अगर सेडिमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, सेडिमेंट ज्यादा इकट्ठा होगी तो डेल्टा क्या होगा, वो और रैपिडली ग्रो करेगा और बड़ा ग्रो होगा। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेल्टा के बारे में। तो देखो, बेसिकली बुक के अंदर इसको दो चीजों पे आधार पे डिवाइड कर रखा है, पहला इसके शेप के आधार पर, दूसरा इसके ग्रोथ के आधार पर। ठीक है, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर क्योंकि बुक के अंदर इसको सिंपल भाषा में दे रखा है, और एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में वैसे घुस जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बस इसके नाम जान के रखो और वन लाइन में इसको समझ के रखो क्या होते हैं। जैसे आर्क्यूएट जो होते हैं थोड़े सर्कुलर टाइप में बनते हैं। बर्ड फ्रूट जो होगा तुम्हारा क्या, ये बर्ड की तरफ फैले होंगे। एस्टुरीन जो होगी एस्टुरीन टाइप की एक लैंड फॉर्म होती है, उस तरह की डेल्टा होती है। ग्रोइंग डेल्टा मतलब क्या, ये ग्रो कर रही है। ब्लॉक डेल्टा मतलब क्या होगी, थोड़ी सी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे वन लाइनर तुम्हारे बुक के अंदर दे रखे हैं तो वहां से पढ़ लेना, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इसको और लंबे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा नहीं बनते, बनते जरूर हैं पर
एक बार बस इनके बारे में जान लो, नाम नाम भले नाम जरूर याद रखना, बिकॉज कई बार अगर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का मान लो पूछ लिया और बता दे, पूछ लिया कि बेसिकली डिपोजिशनल लैंड, वाटर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म ऑफ रिवर, एक्सप्लेन इट, तो तुमको तब यहाँ इसके बारे में लिखना पड़ सकता है। या एमसीक्यू में कई बार पूछ लेता है कि आर्क्यूएट डेल्टा का शेप क्या होता है, बर्ड फ्रूट शेप डेल्टा का शेप क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार देख लेना, ठीक है। नाम याद कर लेना और उनके बारे में एक बार सिर्फ देख लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं याद होता है तो छोड़ देना, वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। यहाँ तक हमारा जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो थे इसका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोगों ने 3 पार्ट में खत्म किया। ऐसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं, पर मैंने सोचा डेल्टा को बस इसी में खत्म कर दिया। अब डेल्टा का टाइप बताता था मैं, उसको अलग से वीडियो बनाना पड़ता, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग बेसिकली ग्राउंड वाटर के द्वारा जो तुम्हारी लैंडफॉर्म बनाई जाती है, यानी जो तुम्हारी वाटर जो हो नदी ग्राउंड के अंदर फ्लो करती हो या जाती हो, बेसिकली कास्ट टोपोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।